सो आप मेरे प्रोडक्ट्स nishhair.com और Amazon से भी ले सकते हैं। सो शार्क्स, मैं निश हेयर की मालकिन। FY22 का बता दो। It was 6.7 crores. 6.7 करोड़ आपने फाइल करके रिटर्न्स में फाइल किया नेट रेवेन्यू। Yes. और उसमें प्रॉफिट 30% मेरा नेट प्रॉफिट है। वेल डन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो हमारे चैनल की पिछली सारी वीडियो से बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप एक सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और हमारी ये वीडियो संदीप सर की इस वाले वीडियो से रिलेटेड है। एक्चुअली मैं संदीप सर को काफ़ी टाइम से फॉलो करता हूँ और उनकी बिजनेस और फाइनेंस रिलेटेड वीडियोज़ को देखता हूँ। एंड रिसेंटली मैंने सर की ऑनलाइन मनी हैक्स वाली वीडियो को देखा, जहाँ संदीप सर कई सारे लोगों के साथ जो कि मार्केटिंग फील्ड से हैं ये डिस्कस करते हैं कि कैसे हम अपना खुद का ऑनलाइन D2C बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ेंगे और क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड रियली मुझे ये सेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपके साथ भी ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप जाके संदीप सर की वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हम सर की पूरे 1.5 घंटे के सेशन को 10 मिनट के अंदर समराइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अपनी ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सेशन का पूरा पैटर्न बता देता हूँ, जिससे आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्टली पूरे सेशन में क्या डिस्कस हुआ। तो सबसे पहले सेशन स्टार्ट होता है एक्सपीरियंस शेयरिंग से, जहाँ सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और हाउ टू स्टार्ट अ D2C ब्रांड। एंड ये पूरा सेशन होता है ये 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। एक, स्टार्टिंग थ्रू ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस लाइक Amazon, Flipkart, Meesho। एंड सेकेंड, स्टार्टिंग थ्रू योर ओन वेबसाइट एंड सोशल मीडिया। और फिर जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ने लगता है हमें क्लियर आइडिया लगता है विद सम डूज एंड डोंट्स। फिर आइडिया आने के बाद संदीप सर एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, कि अगर मान लो किसी को अपना खुद का आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ब्रांड बनाना है तो वो एग्जैक्टली कैसे स्टार्ट कर सकता है बेस्ड अपॉन द डिस्कशन जो अभी तक हुआ है। एंड देन फिर डिस्कशन 2 पार्ट डिवाइड हो जाता है, एक स्टार्टिंग थ्रू ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस एंड सेकेंड स्टार्टिंग थ्रू योर ओन वेबसाइट एंड सोशल मीडिया। और फिर लास्ट में हमें क्लियर रोड मैप मिल जाता है जिसको फॉलो करके हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप इंटरनेट या यूट्यूब पर सर्च करें हाउ टू स्टार्ट योर ओन ऑनलाइन D2C बिजनेस, तो वो कई वीडियोज़ में ये बताया जाएगा कि एक जगह से सस्ते प्रोडक्ट खरीदो, अपने आप को मार्केट प्लेस पे लिस्ट करो और महंगे प्रोडक्ट बेचो। पर क्या इसको करना इतना आसान है? तो इसी बात से डिस्कशन की स्टार्टिंग होती है। और इसी परसेप्शन को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं कि Amazon और Flipkart से स्टार्ट करने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। पहला, ईजी टू स्टार्ट, क्योंकि पूरा सेटअप ऑटोमेटेड है। आपको बस उस प्लेटफॉर्म पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना है, अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है और जब भी आपको ऑर्डर आए उससे अब डिलीवरी पार्टनर को देना है। दैट्स इट। उसके बाद पूरा बैकएंड का काम Amazon करेगा, यहाँ तक वो आपके स्टोर को ऑटोमेटिकली प्रमोट करेगा। अगर आपने प्रोडक्ट टाइम पे डिलीवर किया है, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, आपको रिव्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, तो Amazon धीरे धीरे आपके स्टोर को रैंक करने लगेगा, जिससे आपको और ऑर्डर्स आने लगेंगे। सेकेंड है लेस मार्केटिंग कॉस्ट, क्योंकि वहाँ पे आपका कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग कस्टमर रिलेटिवली चीपर है देन सोशल मीडिया एंड योर ओन वेबसाइट। अब चलिए कि कुछ चैलेंजेस देख लेते हैं। सबसे पहला चैलेंज है ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड वर्किंग कैपिटल। क्या Amazon और Flipkart पर अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आपको इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए, रिटर्न्स के लिए और अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने से लेके पेमेंट तक जो आपकी कॉस्ट आती है उसके लिए आपको एटलीस्ट 3 से 4 महीने का बैकअप चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बिना बैकअप के आप अपना बिजनेस सस्टेन नहीं कर पाएंगे। सेकेंड, इट इज़ नॉट ईजी टू सेल एट स्टार्टिंग, क्योंकि हाई चांसेस है कि जिस प्रोडक्ट कैटेगरी में आप अपना सामान बेच रहे हैं उसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 1000 सेलर्स हैं। तो अगर कोई 3-4 साल से उस प्लेटफॉर्म पे बेच रहा है और उसके रिव्यूज़ और रेटिंग्स अच्छे हैं तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है कि Amazon उसका प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट से पहले कंज्यूमर को दिखाए। तो जब तक आप अपने आप को टॉप 10 या टॉप 50 में रैंक नहीं करेंगे आपको ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं आएंगे, और आपको जब ऑर्डर्स नहीं आएंगे तो आप बिज़नेस को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। थर्ड है नॉट अ हाई ग्रोथ एज अ ब्रांड। सोचिए जो भी Amazon पे जाके आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है वो आपका कस्टमर नहीं है, वो Amazon कस्टमर है, क्योंकि उसने Amazon पे जाके प्रोडक्ट खरीदा ना कि आपके ओन वेबसाइट पे जाके। तो इसीलिए आप उसको रीटारगेट नहीं कर पाएंगे, रीसेल नहीं कर पाएंगे, जिससे आप खुद की यूनिक आइडेंटिटी और ब्रांड बनाने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी। चौथा है पॉलिसी डिपेंडेंसी। अज्यूम करिए आप एक ऐसे प्रोडक्ट कैटेगरी में हैं
जिसका कमीशन 10% है, और फिर अमेजोन कमीशन देने के बाद आपका मार्जिन बढ़ता है 8%। एंड मान लीजिए इन फ्यूचर अमेजोन अपना पॉलिसी चेंज कर दे और वो कमीशन को 10% से बढ़ा के 30% कर दे, तो उस सिनेरियो में आप कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आप कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो जाएंगे इन प्लेटफॉर्म पे। और दूसरा ये भी चीज़ है कि अगर आपने इनकी पॉलिसी वॉलेट की, यानी कि हमने अगर टाइम पे प्रोडक्ट नहीं शिप किया या फिर हमने गलत प्रोडक्ट भेज दिया, तो इन सिनेरियो में आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है पॉलिसी वॉलेशन के रिगार्डिंग। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के। अब देखते हैं वेबसाइट से अपना बिजनेस स्टार्ट करने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। पहला फ़ायदा है, इट इज़ बेस्ट टू स्टार्ट इफ़ यू हैव लेस इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया में अपना पेज बना रहे हैं और ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसमें तो आपकी कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। और अगर आपने शॉपिफाई के थ्रू अपना वेबसाइट बनाया है तो उस सिनेरियो में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी। सेकेंड है मोर कंट्रोल। जब भी कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आकर या फिर आपके सोशल मीडिया पेज पे आकर आपका प्रोडक्ट खरीदता है, तब आपको उस कस्टमर पे ज़्यादा कंट्रोल होता है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस। क्योंकि उस सिनेरियो में आपके पास उस कस्टमर का डेटा रहता है, तो आप उसको इन फ्यूचर रीसेल कर सकते हैं। अगर मान किसी ने आज एक प्रोडक्ट खरीदा तो फ्यूचर में आप उसको 2 या 3 प्रोडक्ट और बेच सकते हैं। उनको आप डिस्काउंट के बारे में बता सकते हैं, अपकमिंग ऑफर के बारे में बता सकते हैं। तो ये बेनिफिट है अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया स्टार्ट करने का। पर इसमें 2 सबसे बड़े चैलेंजेस है। पहला चैलेंज है लेस अवेयरनेस एंड ट्रस्ट का। क्योंकि आपकी एक नई वेबसाइट है, नया सोशल मीडिया पेज है, तो लोगों को आपके ब्रांड के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होगी, और ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होगी तो लोग आपके ब्रांड पे कम ट्रस्ट करेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा इस पर चैलेंज है हाई मार्केटिंग कॉस्ट। सोशल मीडिया और वेबसाइट के थ्रू अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग में खर्चा करना पड़ेगा। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स और चैलेंजेस अपना बिजनेस ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस और वेबसाइट से स्टार्ट करने के। तो अभी तक के डिस्कशन से चलिए हम डूज एंड डोंट देखते हैं। पहला डू है, रियलिस्टिकली आपके पास स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ तो कैपिटल होना ही चाहिए आपके बिजनेस को सस्टेन करने के लिए। क्योंकि आप कहीं से भी स्टार्ट करें, आपको कुछ ना कुछ तो कॉस्ट आएगी, भले ही वो इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए हो या फिर रिटर्न्स के लिए हो, आपको उस कॉस्ट को बियर करना ही पड़ेगा और उसके लिए आपको पैसा चाहिए ही चाहिए। दूसरा डू है, आप दोनों से स्टार्ट करें। क्योंकि अगर आप सिर्फ मार्केट प्लेस से स्टार्ट करेंगे तो अपना ब्रांड नहीं बिल्ड कर पाएंगे, और अगर आप सिर्फ अपने वेबसाइट से स्टार्ट करेंगे तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा बर्न हो जाएगा मार्केटिंग में। तो ये बेटर रहेगा कि आप दोनों से स्टार्ट करें। आप मार्केट प्लेसेस से ऑर्डर लाएँ, उससे प्रॉफिट बनाएं और फिर उस प्रॉफिट को अपनी वेबसाइट में इन्वेस्ट करके वहाँ से ट्रैफिक लाएं और फिर खुद का ब्रांड बनाएं। तीसरा, आप एक ऐसी प्रोडक्ट कैटेगरी ढूंढें जो कि नॉन रिटर्नेबल हो ताकि आपका रिटर्न का खर्चा बच जाए। चौथा छोटा सा डू ये है कि जब भी अपनी वेबसाइट बनाएं तो उस पर आप अपने प्रोडक्ट का अमेजोन का लिंक डाल दें और COD की फैसिलिटी अवेलेबल कर दें। क्योंकि जब भी कोई नया कस्टमर आपकी वेबसाइट पे या फिर आपके स्टोर पे कैश ऑन डिलीवरी को ऑप्शन देता है तब उसको एक ट्रस्ट जाता है कि ये कोई फ्रॉड कंपनी नहीं है, कोई फ्रॉड ब्रांड नहीं है। अब चलिए कुछ डोंट्स देख लेते हैं। पहला डोंट है, डोंट गो टू सच प्रोडक्ट कैटेगरी जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। क्योंकि हाई चांसेस है वहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स और इम्पोर्टर्स ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। तो अगर सोचिए किसी ने प्रोडक्ट 50 में बनाया और 300 में बेचा और आपने सेम प्रोडक्ट उसको होलसेलर्स खरीदा 80 रुपये में, तो आप से कम कितने में बेच पाएंगे? तो उस सिनेरियो में आप उनका प्राइस नहीं मैच कर पाएंगे, जिससे आपके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरा है, डोंट डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। बेटर होगा आप किसी के साथ काम कर लें या फिर किसी को कंसल्ट कर लें, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में बहुत सारा काम करना पड़ेगा और सब कुछ खुद करना बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाएगा। तो अभी तक आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि कैसे हम अपनी ऑनलाइन बिजनेस की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर यहाँ संदीप सर आर्टिफिशियल ज्वेलरी का एग्जांपल लेते हैं और सबसे डिस्कस करते हैं कि कैसे हम अपना आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट प्लेस से स्टार्ट करने की। मार्केट प्लेस से स्टार्ट करने की 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहला, हाई कंपटीशन। अभी ऑलरेडी कई ऐसे वेंडर्स हैं जिनके पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनकी सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनके पास क्वालिटी एंड नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो वहाँ पे कम्पीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कॉस्ट मैनेजमेंट की, क्योंकि इस प्रोडक्ट कैटेगरी में आपका 30 से 43% तो कमीशन का खर्चा हो जाएगा, फिर लॉजिस्टिक का खर्चा, फिर आपको स्टार्टिंग में ऐड चलानी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो इसीलिए इस प्रोडक्ट कैटेगरी में मार्केट प्लेस से स्टार्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। और इसमें सक्सेसफुल तभी सकते हैं जब आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट ना दिया हो जो कभी किसी ने ना बनाया हो और उसकी डिमांड भी हो, बट ऐसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
और इसको स्टार्ट करने का दूसरा तरीका हो सकता है जो कि अक्सर वीडियो में बताया जाता है कि आप अपने आप को एज अ प्रीमियम ब्रांड प्रेजेंट करें। मतलब आप 1000 में प्रोडक्ट खरीदें और उसको 5000 में बेचें। बट इसको करने की सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमने कभी इस मार्केट सही समझा ही नहीं। क्योंकि अगर कोई 3000 की ज्वेलरी खरीद रहा है, वो भी आर्टिफिशियल, तो यानी कि वो ऑलरेडी 30,000 का कपड़ा पहन रहा होगा। और इंडिया में कितने ऐसे लोग होंगे जो 30,000 का कपड़ा पहन रहे होंगे? सपोज करते हैं 50,000, बट उन 50,000 सेलरों को बेचने के लिए ऑलरेडी 1000 सेलर्स हैं, क्योंकि कोई नई प्रोडक्ट कैटेगरी नहीं है। तो अब उसमें कितना ही ज़्यादा अपना एफर्ट डाल लेंगे, कितना ज़्यादा ग्रोथ कर लेंगे। तो फिर ऐसा सोल्यूशन है क्या? कैसे हम अपना सक्सेसफुल ब्रांड बनाएं? आइए कुछ पॉसिबल सोल्यूशन देखते हैं जो पूरे सेशन में डिस्कस हुआ। तो अगर हमें अपना सक्सेसफुल ब्रांड बनाना है तो हमें अपना PMF ढूंढना पड़ेगा, यानी कि प्रोडक्ट मार्केट फिट। यानी कि हमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जिसकी मार्केट को एक्चुअली में डिमांड हो और उसकी सप्लाई भी लिमिटेड हो। पर हम कैसे अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढें? पहला तरीका तो ये हो सकता है कि हम ज्वेलरी डिज़ाइन को हायर कर लें या उसके साथ पार्टनर कर लें, यानी कि कई सारी यूनिक डिज़ाइन बनाएं जिससे आपके चांसेस हो मार्केट पे से क्रैक करने का। लेकिन यहाँ पे संदीप सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताते हैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से कि जितने भी जो डिज़ाइनर होते हैं उनके 90% डिज़ाइनर बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। तो फिर इसी ओपिनियन पे एक सेकेंड ओपिनियन आता है कि हम 4-5 डिज़ाइनर को हायर कर सकते हैं। उनमें से जिन डिज़ाइन का प्रोडक्ट कस्टमर पसंद करेंगे उन डिज़ाइन के साथ हम फ्यूचर में काम कर लेंगे। लेकिन यहाँ भी 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम ये है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि डिज़ाइन करेगा, फिर वो मैन्युफैक्चर होगा, फिर आपको कुछ ना कुछ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी रखना है। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि प्रोडक्ट कैटेगरी में 80:20 का रेशियो काम करता है। यानी कि अगर आपने 100 प्रोडक्ट बनाए तो उसमें से 80 प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल चलेंगे और 20 प्रोडक्ट्स में से 2% ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो बहुत ज़्यादा बिकेंगे और बाकी जो 18 प्रोडक्ट होंगे वो ठीक ठाक बिकेंगे। बाद में जो 80% इन्वेंट्री डेड हो जाएगी, आपको उसका कॉस्ट भी बाकी 20 डिज़ाइन से रिकवर करना पड़ेगा। इससे आपकी कॉस्ट मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं हो पाएगी। और फिर लास्ट में 1% एक तीसरा तरीका बताता है इस प्रोडक्ट कैटेगरी को क्रैक करने का। क्यों ना हम ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो कि 3-4 पर्पज़ को फुलफिल कर ले। मान लो ऐसा प्रोडक्ट बनाए जिसकी डिमांड भी हो, बट उसको खरीदने के लिए कंज्यूमर को 3-4 प्रोडक्ट खरीदना पड़ रहा है एट 299। क्या हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो उस 3-4 पर्पज़ को फुलफिल कर ले और हम उसको बेचे एट 399। इस सिनेरियो में आपके प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। बट संदीप सर ने तो करने का एक बड़ा तरीका बताया। आप अपने हिसाब से कोई प्रोडक्ट को ना कंबाइन करें, आप डेटा पे जाएं, क्योंकि आप खुद से करेंगे तो आप गारंटी फेल होंगे। तो आप डेटा पे जाएं, आप उस प्रोडक्ट कैटेगरी में जाएं, आप देखें कौन सा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, उसको कंबाइन करें और फिर उसको मार्केट में जाके बेचें। अगर हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी का एग्जांपल लें तो अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसको लड़कियां गले में पहन सकें, हैंड में पहन सकें या इस टाइप की कोई यूनिक डिज़ाइन बना सकें, तो उसके सक्सेसफुल चांसेस ज़्यादा होंगे इन कंपेरिजन जो आप ऑलरेडी प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो हम इस पूरे डिस्कशन के बाद एक क्लियर रोड मैप मिल गया है, एक क्लियर सॉल्यूशन मिल गया है, जिसको अगर हम फॉलो करें तो हमारे सक्सेसफुल चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएंगे। पहला, ऐसा प्रोडक्ट कैटेगरी ढूंढें जो कि नॉन रिटर्नेबल हो और स्टार्टिंग में कमीशन भी कम हो, जिससे आपकी कॉस्ट कम से कम लगे। दूसरा है, फाइंड द गैप इन द मार्केट एंड ऑल्सो पे अटेंशन टू द प्राइस, क्योंकि प्राइसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर आपने अपने प्रोडक्ट को ओवर वैल्यू कर दिया तो कोई आपका प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं। अगर आपने अंडर वैल्यू कर दिया अपने प्रोडक्ट को तब आपको कॉस्ट मैनेजमेंट में इशू आएगा। तीसरा, आप उस प्रोडक्ट कैटेगरी में एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढें जिसके नंबर्स एंड क्वालिटी और रिव्यूज़ बहुत अच्छे हों। इससे आपका प्रोडक्ट जल्दी सेल होगा। फॉर एग्जाम्पल, मूर्ति विद एलईडी लाइट। अगर आपने ढूंढा कि कोई नहीं कर रहा है और ने कंसिस्टेंट मेहनत की, अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया, अच्छे प्राइस उसको बेचा, तब सक्सेसफुल होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन संदीप सर के सेशन की। हमने अपना पूरा बेस्ट ट्राई किया है कि हम आपको हर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सेशन में डिस्कस हुआ है उसे आपको बताएं। और अगर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप जाके अब संदीप सर का वीडियो चेक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।